हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में भाषा एवं वर्ण विचार। इसके पहले हमने आपको भाषा एवं वर्ण विचार का एक वीडियो आपको बताया था कि भाषा से संबंधित क्या होता है, भाषा क्यों ज़रूरत पड़ती है, भाषा में मतलब उसकी छोटी इकाई क्या है, लिखित रूप से क्या है, मौखिक रूप से क्या है, उच्चारण की दृष्टि से क्या है, ये सब आपको विस्तृत तरीके से बताया था। और जिन दोस्तों या छात्रों ने ना देखा हो तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं पिछला वीडियो। तो अब हमारा इसी भाषा एवं वर्ण विचार में अगला टॉपिक क्या है, स्वर का है। हो सकता है क्या सकता है, बिल्कुल क्लियर कि आप स्वर बहुत ही पहले आप पढ़ चुके होंगे, और जो मतलब स्टूडेंट या छात्र या दोस्त देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि ये स्वर क्या है। वो वही चीज़ है जो हम पढ़ चुके हैं, हम मानते हैं कि वो चीज़ है। लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ही डीप, बहुत ही गहराई की जानकारी मिलेगी। और आप हमारे साथ रहें, देखें हमारे वीडियो, और फिर उसमें कमेंट करके बताएं कि कितना कहाँ जो हमने आपको बताया था कि ये बात सही है कि गलत है। तो आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी। केवल आपको जो 5-10 मिनट का वीडियो है उसको एक बार ध्यानपूर्वक आपको देखने की मात्र जरूरत पड़ेगी, इसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा। तो अब हम आपको लेकर आ रहे हैं स्वर में। स्वर की परिभाषा तो सभी को पता होगी। वे दुनिया जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की जरूरत ना पड़े या स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? वे वर्ण कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं, स्वर कहते हैं। तो हमने लिखा वे दुनिया जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। किस रूप में? स्वतंत्र रूप से, मतलब जिनके उच्चारण में किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, किसी भी अन्य, जैसे हम व्यंजन उच्चारित करते हैं तो स्वर की जरूरत पड़ती है। तो ये स्वर जो होते हैं हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे आ, किसी की जरूरत पड़ी, आ ई उ ए ओ ऋषि। इस प्रकार से हमारे स्वर कितने हुए? आ से लेकर के ओ प्लस में ऋषि, ये कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो अब आपके जो बड़े टेस्ट होंगे आपसे यही पूछ सकता है क्वेश्चन में कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे? 11 बताएंगे। ठीक, आप यहाँ से क्लियर, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यदि देखा जाए संस्कृत की दृष्टि से, संस्कृत में क्या होता है? एक स्वर और होता है, तीसरा स्वर होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर, जिसके हम ओम में इसको लिखते हैं ना, ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें ज्यादा आवाज को खींचना पड़ता, ओम, तो वहां पे प्लुत स्वर होता है। तो यदि आपसे हिंदी में पूछता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं स्वर। कितने होते हैं? 2, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक, ये दो स्वर हो गए। अब हम आते हैं कि अभी यहां से भी क्लियर हो गया कि कितने स्वर होते हैं हिंदी में, तो 2 ह्रस्व और दीर्घ। अब आते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, लघु। क्या? जैसे हम उसके अर्थ के मुताबिक जाएं तो वही होगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या हो? कम समय लगे। क्या? कम समय लगे, उन्हें क्या क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, और मूल स्वर भी बोलते हैं। ये याद रखना। ह्रस्व स्वर के कितने नाम हैं? ह्रस्व स्वर के हैं, ह्रस्व स्वर तो है ही है, लघु है, एक मात्रिक है, मूल स्वर। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि मूल स्वर कितने होते हैं, किन्हें बोलते हैं। तो मूल स्वर 4 होते हैं, ये ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर होते हैं। और इनकी यदि मात्रा की बात की जाए, जैसे मात्रा लगाई जाती है तो एक ऐसी मात्रा लग जाती है। ठीक, ये क्या हो जाएगी? इसकी मात्रा। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। ये क्या है? ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। इसमें एक मात्रा, ये वाली मात्रा भर होती। अब आते हैं दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर
के उच्चारण से अधिक समय, यानी कि आ के जो लघु स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर होते हैं जिनका उनका उच्चारण करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा समय लगता है उच्चारण करने में, तो वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, इनके उच्चारण में जो हमें समय लगता है, समझ लीजिए 10 सेकंड का समय लगा, तो इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर में इससे अधिक का समय लगेगा, तो वो दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वर को क्या क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर तो बोलते ही है, द्विमात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर। तीसरा नाम है मिश्रित स्वर, चौथा नाम है संयुक्त स्वर, पांचवा नाम है संधि स्वर। इसके कितने नाम हैं? दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर। अब आपसे सीधे सीधे दीर्घ स्वर को नहीं पूछ सकता, वो कह देगा संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। इस प्रकार से 7 4 11 कितने हो गए? हमारे स्वरों की संख्या 11 हो जाएगी। स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। तो आपसे ना तो दीर्घ स्वर पूछेगा, द्विमात्रिक स्वर पूछ सकता है, तो इसकी जो मात्रा, इसकी मात्रा एक थी, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? ऐसे आपने ऐसा देखा होगा चिन्ह, रामायण में ऐसा चिन्ह लगा रहता है ना, गुरु का चिन्ह जिसको बोलते हैं। किसका चिन्ह? गुरु का चिन्ह। हाँ, एक शब्द तो भूल ही गए, इसको गुरु स्वर भी बोलते हैं। गुरु मीन्स बड़ा, दीर्घ है। ठीक, तो दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर और गुरु स्वर, ये सब किसके नाम है? दीर्घ स्वर के। ह्रस्व स्वर के नाम है क्या? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर, मूल स्वर, ये किसके नाम है? ह्रस्व स्वर के। ह्रस्व स्वर में आता है ई, आ, ई, उ, ऋषि, और दीर्घ स्वर में आता है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक, ये होते हैं हमारे क्या? स्वर। स्वर के यानी कि मूल स्थिति पे देखा जाए तो 2 टाइप हो गए, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व के कितने नाम हो गए, दीर्घ के कितने नाम हो गए, ह्रस्व में कौन कौन आता है, दीर्घ में कौन कौन आता है, ये। अब हम यदि इसको भी यदि देखें तो दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में बांट सकते हैं नाम के मुताबिक। जैसे उसमें क्या संयुक्त संधि लिखा ना, तो इसके अनुसार तो हमने यहाँ पे बड़ा बड़ा बांट करके बताया है। दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2। तो जैसे दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर एक दूसरा हो जाएगा संयुक्त स्वर। क्या? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या होगा? छोटा आ मिलके क्या बनेगा? बड़ा आ। देखो यहाँ पे बड़ा आ है ना, छोटी ई मिलके क्या बन गई? बड़ी ई। बड़ी ई हो गई। छोटा ऊ मिलके क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए इसके मुताबिक। अब ये तो हो गया। अब आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब होता है जहां पे क्या हो? योग हो, किन्हीं ना किन्हीं 2 लोगों के उसमें मतलब सहयोग हो, सहयोग से जो चीज बने वहां संयुक्त होता है। जैसे संयुक्त स्वर आ, ई, छोटा आ, छोटी ई, यानी छोटा आ, छोटी ई के मिलने से क्या बन जाएगा? ए। क्या बन जाएगा? ए। बड़ा आ और ए के मिलने से बनता है ए। क्या बनेगा? ए। और छोटा आ, छोटा ऊ के मिलने से क्या बनता है? ओ। और छोटा आ और ओखली के मिलने से बनता है औ। ठीक, तो ये 4 ये हो गए। कौन कौन से? ए, ओ, औ। तो इनका क्या नाम हो सकता है? संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक, और संयुक्त स्वर कौन कौन से? ए, ओ, औ। ये क्वेश्चन बहुत आता है, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ओ, औ। इस प्रकार से हमने आपको स्वर में दीर्घ स्वर और लघु स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर आपको बता दिए हैं। अभी भी स्वर कई प्रकार के होते हैं, मुखाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे, जीवा स्थिति के आधार पे। तो ये सब यदि आपको सीखना है तो हमारे साथ बने रहेंगे। यदि आप फेसबुक पर देखा करते हैं तो फॉलो जरूर कर लें, यूट्यूब पर देखते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।
तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जीवा स्थिति या ओष्ठक स्थिति या फिर मुखाकृति के आधार पे किसी न किसी एक आधार पे आपको पूरा ये जानकारी बताएंगे कि इनके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या भेद होता, क्या तरीका होता। ये सब जानने के लिए यदि आपको जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।